पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई को लेके जो है इफेक्ट करते हैं। जैसे कि आप, और क्लासेस ऐसी नहीं होगी कि बहुत ज़्यादा बच्चे बैठे हुए हैं, बहुत ही नंबर ऑफ लिमिटेड बच्चे वहाँ पर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीट भी बहुत लिमिटेड है। जिसमें पूरा का पूरा जो है 5 दिन में जो आपको पढ़ाया गया है वो आपको पूरा का पूरा उस दिन रिवाइज किया जाएगा। तो अच्छी है कि भाई साहब खाना ठीक से नहीं चल रहा है, अंदर डाउट्स आपके पेंडिंग रह गए हैं, इमोशनल स्ट्रेस हो रहा है, अकेलापन फील हो रहा है, सेफ्टी कंसर्न है, ये सारी चीज़ों का समाधान आपका यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अगर आपको सपोज कोटा जाना है तो पहले आप कोटा जाए और वहीं पर ही, ऐसा नहीं अगर आप यहाँ पे घर बैठ के अगर आप इसको जो है एडमिशन लेना चाहते हैं। इसी के साथ साथ जो है कोई भी दिक्कत होगी, चाहे वो आपको पढ़ाई से रिलेटेड है, चाहे आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, आप अकेला फील कर रहे हो, आप डिप्रेस हो रहे हो, तो बेसिकली क्या है विद्यापीठ रेसिडेंशियल प्रोग्राम। सबसे पहले तो देखो, अगर अपन चारों तरफ देखें तो यार आमतौर पर बच्चे 2 तरीके से पढ़ाई करते हैं, ठीक है। पहला होता है तेरा ऑनलाइन, कि बच्चा घर पे पढ़ता है ऑनलाइन, ठीक है, या तो वो घर पे पढ़ेगा, ठीक है, या फिर वो आसपास में कहीं लाइब्रेरी में चला जाएगा, वहां जाके पढ़ाई करेगा, ठीक है। ऑनलाइन में ऑब्वियसली यार थोड़ा सा सिंसेरिटी का इशू तो रहता ही है कि कभी लाइव क्लास में हम लोग ना जा पाए, कभी हम लोग लेट हो गए, सोते रह गए, ठीक है, नोट्स वगैरह, ये सारे चैलेंजेस तो होते ही हैं। वहीं उसी प्रकार से कुछ बच्चे होते हैं जो ऑफलाइन प्रिपरेशन करते हैं, ऑफलाइन में भी अपने चैलेंजेस हैं, आने जाने में समय लगता है, जहाँ पर आपका सेंटर है फिर वहाँ जाना। अगर आप सपोज पटना में है, ठीक है, या कोटा में है, तो सब कुछ घर बार छोड़ छाड़ के आप किसी एक पर्टिकुलर शहर में रह के अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, फिर आप जो है अपनी कोचिंग को जाते हैं, ठीक है, तो आने जाने का भी समय होता है, लगता ही है। और जाहिर सी बात है, आप जिस जगह रह रहे हैं, ठीक है, कोटा में तो स्पेशली, पटना में तो स्पेशली अक्सर ऐसा होता है कि जिस जगह आप रह रहे हैं तो वहाँ पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई को लेके जो है इफेक्ट करते हैं। जैसे कि आपका रिलेशन कितना अच्छा है आपके मकान मालिक से, ठीक है, कहीं आपके मकान मालिक आपको परेशान तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आपको छोटी छोटी बात पे छिकबाजी तो नहीं हो रही है, ठीक है, हर छोटी छोटी बात के लिए टोका टाकी तो नहीं हो रही है, ठीक। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। खाना पता नहीं अच्छा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, एक मैस में अच्छा नहीं मिल रहा तो भाई साहब फिर दूसरे में जाना पड़ रहा है, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आमतौर पर जो बच्चे हैं वो इन्हीं प्रकार से इन 2 रास्तों को चूज करके प्रिपरेशन करते हैं। अब इसी में एक तीसरा रास्ता है जिसका नाम है विद्यापीठ रेसिडेंशियल प्रोग्राम, ठीक है, जिसमें बेसिकली एक प्योरली ऑफलाइन मोड है, और इसमें आपको जो हॉस्टल रहेगा वो कैंपस के अंदर ही रहेगा, जो क्लासेस रहेंगी वो भी आपके कैंपस में ही रहेंगी। दैट मीन जो आपके आने जाने का समय है, जो आप जा रहे हो सेंटर पे जा रहे हो, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पर कट हो जाती है, वो आपका समय आपका बच जाता है कि आपको आधा घंटा जाने में लगा, आधा घंटा आने में लगा, वो आपका समय आपका यहाँ पर बच जाता है। पहला फायदा। दूसरा फायदा, क्योंकि ये सारी चीजें पीडब्ल्यू की तरफ से ही हैं, इसलिए हर एक चीज में इस बात की पूरा ध्यान रखा जाता है कि बच्चों को किसी चीज की तकलीफ ना हो। हॉस्टल में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हेल्थ को लेके कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर सपोज कोई दिक्कत है तो भाई साहब सही हर वक्त वहाँ पे डॉक्टर मौजूद रहें, या फिर अस्पताल ले जाने के लिए, या फिर कोई भी परेशानी है तो वहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल रहें। इसी के साथ साथ जो है कोई भी दिक्कत होगी, चाहे वो आपको पढ़ाई से रिलेटेड है, चाहे आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, आप अकेला फील कर रहे हो, आप डिप्रेस हो रहे हो, तो इन सारी समस्याओं का समाधान आपका यहाँ पर हो जाता है। दैट मीन्स आप यहाँ पर अकेले फील नहीं करोगे, आपका बस एक ही काम होगा कि भैया हमको तो पढ़ाई करनी है। और छोटी छोटी दिक्कतें होती हैं कि भाई सुबह क्लास है, हम उठ नहीं पाए, तो भाई साहब यहाँ पर आपको लिए 1-to-1 मेंटोर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो रोज सुबह आपको क्लास में आकर उठाएंगे, ठीक है, सॉरी हॉस्टल में आकर तुम्हें उठाएंगे, वो आपके साथ ही रहेंगे, ठीक। एक्चुअली मैं कोटा विद्यापीठ जो है कोटा में विद्यापीठ रेसिडेंशियल प्रोग्राम में मैं गया था, तो वहां मैंने देखा, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा कि एक हॉस्टल था, हॉस्टल में ही सारे बच्चे रहते थे। तो इसका एक फायदा और ये भी है कि जब आप घर पे अकेले रहते हो तो अकेले एक तरीके से प्रिपरेशन करते हो, और जब आप हॉस्टल में सारे बच्चों के साथ रहते हो, जो सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो उसका पढ़ने का मजा भी अलग होता है, और चीजें बहुत ही जो है अच्छे से चीजें हमारी निकलती हैं, ठीक। मोटिवेशन भी मिलता है कि मेरा पड़ोसी पढ़ रहा है, मेरा दोस्त पढ़ रहा है, तो भाई मैं भी पढ़ाई करूंगा। तो जब मैं कोटा विद्यापीठ में गया था तो वहां मैंने देखा कि एक बहुत ही अच्छा हॉस्टल है, वहां पे सारे बच्चे साथ रहते हैं, उन सबके मेंटर्स बने हुए हैं, मेंटर्स को हर बच्चे का नाम मालूम है कि इनका नाम ये है, इनका नाम ये है, इनका नाम ये है। मेंटर्स के पास पूरी डिटेल होती है कि इस बच्चे के पिछले टेस्ट में कितने मार्क्स आए थे, ठीक है, केमिस्ट्री में कितने आए थे, इसकी मैथ्स खराब चल रही है, तो उस चीज को लेकर मेंटर्स बहुत हेल्प करते हैं, ठीक, बच्चे के मार्क्स को बढ़ाने के लिए। कभी ऐसा भी होता है कि सडनली मार्क्स डिक्रीज हो जाते हैं तो बच्चा बहुत डिमोटिवेट फील होता है, तो कायदे वो मेंटर्स नहीं है, वो कायदे में भैया दीदी है, ठीक। और ये मैंने पर्सनली देखा है जाके, मैंने ऐसी मेंटर्स भैया से बोला, मैंने कहा भैया वो भैया जो लड़का वहां पर है, आप मुझे उसके बारे में सारी बातें बताओ। मैंने रैंडम ऐसी चूज कर लिया,
50 कम से कम 200-300 लोग थे, उसमें से रैंडमली चूज कर लिया। और बिलीव मी, भैया ने सब कुछ बता दिया कि भैया इसका नाम ये है, ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस ऐसी चल रही है, ये परसों उठा नहीं था, ठीक है, जबरदस्ती मेरे को उठाना पड़ा इसको क्लास ले जाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें यहाँ पर हैं, आपकी टेस्ट से रिलेटेड, आपकी बीमारी से रिलेटेड, आपकी प्रिपरेशन से लेकर आपकी डाउट सॉल्विंग से लेके, क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी वक्त एक ऐसा टाइम डिसाइड किया गया कि भाई आप वहां पर अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको एक जगह ही मिलता है, एक कैंपस में ही मिलता है। रहना भी वही है, सोना भी वही है, खेलना भी वही है, खाना भी वही है, पढ़ना भी वही है, डाउट भी वही क्लियर करने हैं। क्लियर है? तो बेसिकली इन सारी चीजों को एक जगह मिला दें तो आपका बनता है विद्यापीठ रेसिडेंशियल प्रोग्राम। तो आइए इस प्रोग्राम के बारे में जरा देखते हैं एक एक करके सारी चीजें। सबसे पहले सर ये पूरा लर्निंग इकोसिस्टम बना हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बोला, रहना भी वहीं, खाना भी वहीं, सोना भी वहीं, ठीक है। हाँ, खेलने के लिए वहां पर चीजें बनी होती है, ठीक है, क्रिकेट हो गया या फिर आपके गेम जोन हो गए, कैरम हो गया, चेस हो गया, जो भी छोटी छोटी चीजें जिससे आमतौर पर हम लोग आपस में खेलते रहते हैं, वो सारी चीजें आपको अवेलेबल वहां पर रहती है, ताकि आपका मूड फ्रेश रहे, ताकि बढ़िया तरीके से आप अपनी पढ़ाई कर सके। इंटीग्रेटेड कैंपस एडवांटेज क्या है? ऑफलाइन स्मार्ट रूम क्लासरूम है, ऑफलाइन स्मार्ट क्लासरूम है, प्लस पीडब्ल्यू हॉस्टल, वही बात जो मैंने आपको समझाई, पूरा का पूरा ऑफलाइन क्लास रहे विद बेस्ट फैकल्टी। इन सारी चीजों मैंने बस एक बार एक चीज का डिस्कस नहीं किया कि जो क्लासेस होंगी वो आपकी बिल्कुल ऑफलाइन तरीके से होंगी, वहां पर आपके जो बढ़िया फैकल्टीज हैं वो सब आपकी क्लासेस वहां पे लेंगे। और क्लासेस ऐसी नहीं होगी कि बहुत ज्यादा बच्चे बैठे हुए हैं, बहुत ही नंबर ऑफ लिमिटेड बच्चे वहां पर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीट भी बहुत लिमिटेड है सारे, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि भर भर के है, बहुत लिमिटेड सीट है यहाँ पर, ठीक। तो हॉस्टल रहेंगे विद ऑल द एमिनिटीज, ठीक, हॉस्टल में कोई दिक्कत नहीं आती। इसके लिए हॉस्टल वार्डन अलग होते हैं, ठीक है, मैंने देखा था, हॉस्टल वार्डन अलग होते हैं और आपके मेंटोर्स भी अलग होते हैं। हॉस्टल वार्डन यहाँ पर पूरी अपनी तरफ से 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं इस चीज के लिए कि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक, कोई परेशानी आपको ना आए, ठीक। कभी भी होता है, जैसे कभी सपोज हॉस्टल में छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं, आप बाहर परेशान नहीं आते हो, तो वो दिक्कतें ना आए, इसके लिए आपके हॉस्टल वार्डन अवेलेबल रहते हैं। सेफ एंड सिक्योर एंड स्टडी फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। यस, ये मैंने भी देखा था कि आपका हॉस्टल जो होगा, ठीक, बाहर एक गार्ड वाले भैया होंगे, तो आप ऐसे बाहर नहीं जा पाएंगे, ना ही कोई अंदर आ पाएगा। इनफैक्ट जब मैं गया था विद्यापीठ रेसिडेंशियल प्रोग्राम कोटा में, तो भैया गार्ड वाले भैया ने मुझे भी रोक लिया था, मुझे बोला सर आप एंट्री कीजिए, मैंने वहां पर एंट्री की, एंट्री करके मैंने लिखा मुझे किससे मिलना है, फिर जब मैं अंदर गया तो फिर अंदर जाने के बाद फिर मैं मिल पाया। दैट मीन्स सिक्योरिटी यहाँ पर रहेगी आपकी। तो जो पेरेंट्स लोग हैं वो बेफिक्र अपने जो है बेटे बेटियां बेटों को बेफिक्र होकर यहाँ पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यस ये तो है, रेस्ट्रिक्शन तो है, आपको फ्री नहीं छोड़ा जा सकता कि आप जाओ कहीं भी घूमो, ऐसा नहीं है। उसके बाद यस सेफ्टी है, 24/7 मेंटर्स एंड वार्डन सपोर्ट मिलता ही है, जैसे मैंने आपको बताया, ये सच में 24/7 है, 24/7 ये हमेशा है, ठीक। मतलब मैंने ऐसा नोटिस किया कि रात के 2 मैंने भैया से बात करी जो मेंटर्स भैया होते थे, मैंने कहा आपका एक्सपीरियंस क्या है, तो बताते थे भैया रात के 2 बजे 3 बजे अक्सर बच्चे कॉल करते हैं, गेट पर आ जाते हैं, भैया 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 भैया, जो भी दिक्कत होती है। तो इस मॉडल में इस बार 5+1 एकेडमिक मॉडल रहेगा, जिसमें 5 दिन आपकी ऑफलाइन क्लास रहेंगी और 1 दिन जो है आपका वीकली रिवीजन रहेगा, जिसमें पूरा का पूरा जो है 5 दिन में जो आपको पढ़ाया गया है वो आपको पूरा का पूरा उस दिन रिवाइज किया जाएगा। तो अच्छा है, क्योंकि 1 दिन आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है, पूरी की पूरी चीजें, सारी की सारी चीजें आपको रिवाइज करा दी जाती है। इसके बाद अगला है रेगुलर असेसमेंट, जिसमें आपकी ये 4 चीजें हैं। सबसे पहले हर 3 दिन में आपका रैपिड टेस्ट होगा यहाँ पर, ठीक है, जो कि 30-30 मिनट का होगा, जो कि वो छोटा टेस्ट होता है, 30 मिनट में पूरा का पूरा आपका रैपिड रिवीजन हो जाता है। उसके बाद आपका वीकली टेस्ट भी होता है 90 मिनट्स का। उसके बाद हर 21 दिन में आपका फुल सिलेबस सिमुलेशन भी होता है। इसके बाद आपका ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, ताकि आप ये पता लगा पाएं कि आप कहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये आपका टेस्ट होता है। कुछ मुद्दे की बात यह है कि टेस्ट के मामले में कोई भी कमी नहीं है, बार बार आपके टेस्ट होते रहते हैं, 3 दिन में भी होंगे, 8 दिन में भी होंगे, 21 दिन में भी होंगे और AITS में भी होंगे, ठीक, ये यहां पर होते रहते हैं। और उसके बाद मेंटर सपोर्ट, जैसे कि मेंटर सपोर्ट के बारे में मैंने बता दिया, मैं बिना पढ़े बताया हूं, वो इसलिए बताया हूं क्योंकि मैंने पर्सनली जाके देखा है, मैंने पर्सनली जाके मेंटर से बात की थी, मैंने कम से कम 3 से 4 घंटा बिताया था उनके साथ, इसलिए मेरे को सारी एक एक चीज याद है, ठीक, कि मेंटर्स में क्या था, ऑलवेज अवेलेबल फॉर द पर्सनल गाइड। यस बिल्कुल सही बात है भैया, मैं चेक कर चुका हूं, 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। आप चाहें तो किसी भी बच्चे से पूछ सकते हैं जो विद्यापीठ रेसिडेंशियल प्रोग्राम में है, आप पूछ सकते हैं, वो खुद बता देगा कि मेंटर्स नहीं, वो हमारे भैया दीदी है। तो मैं आपको बोलूंगा भाई साहब ये भैया दीदी होने चाहिए, भैया दीदी, भैया दीदी, भैया दीदी, मतलब जो बॉयज होते हैं उनके लिए भैया और जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए दीदी, ठीक। उसके बाद जो है इमोशनल सपोर्ट, यस हम सब लोग जो है प्रिपरेशन के दौरान काफी अप एंड डाउन फेज से गुजरते हैं, तो वहां पर एटलीस्ट जो है आपके पास कोई है जो आपके साथ खड़ा है, ठीक। तो ये मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। उसके बाद परामर्श सेशन है, पोस्ट टेस्ट 1-to-1 रिव्यू टू डिस्कस द परफॉर्मेंस ऑफ डायरेक्ट एक्शन प्लान, बिल्कुल आपके टेस्ट का परफॉर्मेंस देखा जाता है। उसके बाद द रेगुलर कनेक्शन विद द पेरेंट्स के साथ भी आपकी डिटेल्स वहां पर शेयर कर दी जाती है,
ठीक है। लेकिन हाँ, आमतौर पर सारी इंफॉर्मेशन आपके पेरेंट्स को यहाँ पर भेजी जाती है। ये आपका जो है प्रोग्राम जो है डेली रूटीन इस प्रकार से फॉलो होता है। अक्सर आपने देखा होगा जब हम लोग सोचते हैं ना कि हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, तो इसी प्रकार से टाइम टेबल हम डायरी में लिखते हैं, फॉलो नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ फॉलो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे मोटिवेशन है। जब आप 100-200 बच्चों के बीच में रह रहे होते हो, जब सारे के सारे आपके दोस्त चले जाते हैं, तो फिर आप अकेले, आपका भी मन नहीं लगता, आप भी कहोगे यार मैं भी जाऊंगा। और सपोज आपका मन हुआ मैं नहीं जाऊंगा, तो मेंटर्स वाले भैया आ जाते हैं कि भाई चलो, तुम भी चलो, मैं भी चलता हूं साथ तुम्हारे। ठीक, तो बेसिकली सबसे पहले आप यहां पर सुबह 6:30 बजे आपको उठा दिया जाता है और उसके बाद मॉर्निंग वॉक या योगा के लिए भेजा जाता है। 7:30 बजे आप रेडी हो जाते हैं और उसके बाद बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करते हैं। यस, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर यहाँ पे सारे अच्छे होते हैं, मैंने खुद पर्सनली चेक किया था। उसके बाद 8:30 से 2 बजे तक आपकी ऑफलाइन क्लास होती है, जैसी ऑफलाइन क्लास आमतौर पर होती है। ठीक, फिर आपका लंच ब्रेक मिलता है। 3 बजे से 5 मिनट तक आपको छोड़ दिया जाता है कि आप अपने हिसाब से डाउट सॉल्विंग करो, या कोई दिक्कत है तो मेंटर्स के साथ कनेक्ट करो, आप रेस्ट करना चाहो तो आप रेस्ट भी कर सकते हो। उसके बाद 5 बजे से 7 बजे तक गेम्स का टाइम है, और कोई बोलेगा मुझे तो भैया मेरा टेस्ट है, मुझे तो पढ़ना है, तो आप पर्सनल अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो। उसके बाद लास्ट में 8 बजे से 10 तक सुपरवाइज स्टडी आवर होते हैं। इसमें सारे बच्चे एक साथ मिलके जो है 8 से 10 तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। इसके बाद आपका मन है, क्योंकि आपको सुबह जल्दी उठना होता है, तो इसलिए इसके बाद आप 2-3-4 घंटा तक और पढ़ सकते हो उसके बाद, क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है। ठीक, तो ये आपका डेली का यहाँ पर क्या रहता है, रूटीन रहेगा। उसके बाद फीचर्स ऑफ द पीडब्ल्यू इंटीग्रेटेड कैंप में क्या है, सबसे पहले 24/7 सिक्योरिटी, सेफ्टी और सिक्योरिटी सब कुछ आपका जो है यहाँ पर सीसीटीवी अवेलेबल रहता है, बायोमेट्रिक एक्सेस होता है, सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, फायर एग्जिट, जितने भी यहाँ पर जरूरी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें वहां पर अवेलेबल है। डाउट रूम रहते हैं, डाउट रूम अलग से बने होते हैं कि अगर आपको कोई डाउट है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक डाउट रूम है, वहां पर आप और आपके पड़ोसी दोनों जाके वहीं डाउट डिस्कस कर लिया। आप पहुंचे वहां पर, 2-3 बच्चे वहां पर बैठे हुए, आपस में डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, ऐसा भी होता है कभी कभी, लेकिन वहां पर डाउट जो है फैकल्टीज अवेलेबल रहती है, आप उनसे भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो हॉस्टल एमिनिटी में क्लीन सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीजें, वार्डरोब, स्टडी टेबल, गीजर, ये सब जितनी आपको जरूरत है, जितनी आपकी जरूरत होती है, वो सब आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। आपका काम केवल यहां पर पढ़ने का है। स्टूडेंट सपोर्ट, पीडब्ल्यू मेंटर्स रहते हैं, खाना बहुत अच्छा है बिल्कुल, और उसके बाद जो है स्टडी आवर्स में डेली मॉनिटर स्टडी एंड डिसिप्लिन एंड फोकस। हाँ, वही वाली बात है कि ऐसा तो नहीं है कि शाम का टाइम जो आपको पढ़ने के लिए दिया है तो आप कुछ और मस्ती कर रहे हो। ठीक है, तो इस दौरान इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आप वहां पर पढ़ाई करो। एक्चुअली ये हॉस्टल ऐसा हॉस्टल ना बन जाए जैसे कॉलेज में हॉस्टल होता है, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि कॉलेज में क्या होता है कि भाई साहब पढ़ाई तो होती नहीं है, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक टाइम है कि भैया ये जो टाइम है इस टाइम में पढ़ना है, मतलब इस टाइम में पढ़ना है। कुछ एकेडमिक चैलेंजेस जैसे कि हम सब लोग फेस करते हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान। सबसे पहले होम डिस्ट्रैक्शन, नॉइजी एनवायरनमेंट, इसका सोल्यूशन यहाँ पे निकाल दिया गया है। डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है किसी पढ़ने वाले बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद होम डिस्ट्रैक्शन, ऑब्वियसली सुबह शाम तक आपकी क्लास होगी, बच्चों के बीच में रहोगे तो डिस्ट्रैक्शन तो यहाँ पर नहीं रहेगा, क्योंकि सुबह से शाम तक आप एक ही इकोसिस्टम के अनुसार चल रहे होते हो और आपका एक ही मतलब, एक ही आपका मोटिव होता है कि भैया हमको सिलेक्शन लेके जाना है। उसके बाद लैक ऑफ डिसिप्लिन, वो वाली प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि सुपरवाइज स्टडी एंड आवर विद द स्ट्रक्चर प्लानर के हिसाब से होता है। ट्रैवल टाइम आपका बच जाता है यहाँ पर। ठीक है, आने जाने का समय बच गया। ठीक, ऐसा होता है रह यहाँ रहे हो, क्लास सामने है। ठीक है, ऐसे होता है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हेल्थ वाली इशू है, तो यहाँ पर हेल्थ के लिए हमारे पास ऑन टाइम जो है फूड, हेल्थ के लिए जो भी आपके जो मैंने देखा था वहां पे नर्स वगैरह भी अवेलेबल रहती हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है, ठीक है, तुरंत कोई भी दिक्कत है, बुखार है, कोई भी हेल्थ खराब हो रही है, तो तुरंत आपको वहां पर समस्या का समाधान किया जाएगा। जरूरत पड़ेगी तो तुरंत अस्पताल भी आपको लेके जाया जाएगा उसी मोमेंट, उसी वक्त। ठीक, उसके बाद अनरिजॉल्व्ड, जैसे आपकी दिक्कत होती है कि भाई साहब खाना ठीक से नहीं चल रहा है, डाउट्स आपके पेंडिंग रह गए हैं, इमोशनल स्ट्रेस हो रहा है, अकेलापन फील हो रहा है, सेफ्टी कंसर्न है, ये सारी चीजों का समाधान आपका यहां पर हो जाता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, सेफ्टी, बाहर नहीं जा सकते हो, परमिशन लेके जा सकते हो। ठीक है, परमिशन लेके जाना पड़ेगा, अब ये नहीं कि आप ऐसे कूद के चलेगा। और खैर सुबह से शाम तक तुम इतना ज्यादा अपने काम में बिजी रहोगे कि तुमसे अगर बोला भी जाएगा ना कि बाहर चले जा, तुम खुद मना कर दो, कह रहे नहीं यार मेरे को ये टेस्ट है, मेरे को इसकी प्रिपरेशन करनी है ना, मेरे को डीपीपी लगानी है। ठीक, तो बेसिकली ये सारी चीजें हैं, आपकी जितनी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं का यहाँ पे समाधान क्या जो है हो चुका है। उसके बाद आपके रूम कुछ इस प्रकार से होते हैं। रूम पे मैं गया भी था, बड़े अच्छे क्यूट से रूम होते हैं, छोटे छोटे रूम, वहां पे सारी चीज अवेलेबल होती है। ठीक, फ्रिज से लेके हर एक चीज अवेलेबल होती है कि अगर गर्मी हो रही है तो भैया आराम से कोई दिक्कतें ना हो। उसके बाद प्ले जोन में यस, कैरम हो गया, चेस हो गया, क्रिकेट हो गया, और जो है और चीजें छोटी छोटी चीजें जो गेम्स होती है जो आमतौर पर अपन खेल सकते हैं, वो वहां पर सारी अवेलेबल रहती है। ठीक, डाइनिंग एरिया आपका अलग रहेगा, सिक्योरिटी सेफ्टी अलग रहेगी। इस प्रकार की बिल्डिंग रहती है। जहां तक मेरे को लग रहा है ये कोटा की ही बिल्डिंग है। ठीक है, ये कोटा की ही बिल्डिंग है। ठीक है, मेरे को याद आ रहा है उसके बाद। ठीक, तो इंटीग्रेटेड जो कैंपस है वो आपके कोटा, पटना और नागपुर और नोएडा में है। आप यहाँ पर
जो है जाके अगर एडमिशन लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। एडमिशन लेके अगर आप सपोज क्वेरीज के लिए जाना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है आपको इन्हीं सेंटर पे जाना है, आप अपने नियरेस्ट किसी भी विद्यापीठ सेंटर में जाके पता कर सकते हो। नियरेस्ट किसी भी विद्यापीठ सेंटर में जाके चाहें तो आप वहां पे एडमिशन भी ले सकते हो। ठीक, दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि अगर आपको सपोज कोटा जाना है तो पहले आप कोटा जाए और वहीं पर ही, ऐसा नहीं, आप नियरेस्ट विद्यापीठ में जाके भी आप जो है चेक कर सकते हो, वहां से भी एडमिशन ले सकते हो। लेकिन पर्सनली मैं बात बोलूंगा यार, क्योंकि आप अपना 1 साल 2 साल अगर आप दे रहे हो तो फिर मैं आपसे बोलूंगा कि एक बार खुद से जरूर देख लीजिएगा, है ना, एक बार खुद से जरूर देख लीजिएगा जाके, एक बार थोड़ा सा जो है अगर आपको कोई ऐसे बच्चे मिल जाएं जो यहाँ पर पढ़े हैं, आप उनसे एक बार बात कर लीजिएगा, ठीक है, तब आप जो है तब आप खुद रियलाइज करेंगे कि हाँ भाई साहब ये चीज काफी बाकी बहुत शानदार है। उसके बाद नेक्स्ट अगला अर्ली बर्ड डिस्काउंट है 30% का, ठीक है, अगर आप अभी एडमिशन लेना चाहते हैं तो 30% का आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक, फिर अगर आप चाहें यहाँ पर ये आपकी जो है ऐप पे अगर आप देखना चाहें तो ऐप पे भी जा सकते हैं। आप तो जानते हैं PW ऐप एप्लीकेशन एंड्रॉइड iOS दोनों में अवेलेबल है। आप वहां पे जाइएगा, JEE नीट सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है, उसके बाद बैचेस में जाइएगा। ठीक, बैचेस में जाने के बाद भाई साहब फिर आपका जो है आप वहां पे सर्च कर दीजिएगा रेसिडेंशियल, फिर विद्यापीठ रेसिडेंशियल प्रोग्राम, शॉर्टकट में BPRP है, लेकिन आप इसको विद्यापीठ रेसिडेंशियल प्रोग्राम, ठीक है, ये इसी नाम से सर्च कीजिएगा। ठीक है, यहां से जाने के बाद इसकी फील्ड डिटेल एंड पेमेंट, अगर आप यहाँ पे घर बैठ के अगर आप इसको जो है एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहीं पे जाके एक बार एप्लीकेशन से गो थ्रू हो जाइएगा, वहीं पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि क्या इसकी कितनी फीस है, कितना डिस्काउंट मिल रहा है, और वहीं पर ये नीला बटन दबा के आप अपना पेमेंट घर से ही कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट विद्यापीठ रेसिडेंशियल प्रोग्राम। स्पेशली वो बच्चे जिनको ऐसा लगता है कि ऑनलाइन क्लास में उनकी सिंसियरिटी लेवल नहीं बन पाता है, ऑनलाइन क्लास में जो है 4 दिन क्लास अटेंड करते हैं, फिर 10 दिन क्लास अटेंड नहीं करते हैं, फिर 5 दिन करते हैं, फिर 2 दिन छोड़ देते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि घर के बाहर यारी दोस्ती इतनी ज़्यादा है कि क्लासेस छूट जाती हैं, या फिर उन्होंने फिर ऑफलाइन ट्राई किया, ऑफलाइन क्लास में भी ऐसा ही होता है, आने जाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, और उनके अंदर आग है कुछ करने की, हाँ भाई साहब मेरे को सिलेक्शन लेना है। यस, यहाँ पर आपको घर को तो थोड़ा घर से दूर रहना पड़ेगा, ये बात सच है, लेकिन भैया जाहिर सी बात है, ठीक है, कुछ पाना है तो इसके लिए कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ता ही है। लेकिन हाँ ये बात है कि जब एक बार आप ऐसे एनवायरनमेंट में आ जाते हो जहां आपके साथ 100 200 250 बच्चे एक साथ प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, एक ही टेस्ट के लिए सारे बच्चे एक साथ प्रिपरेशन करते हैं, एक साथ हॉस्टल में रहते हैं, एज ए दोस्त बन के रहते हैं, ठीक है, साथ खेलते हैं, साथ खाना खाते हैं, और सारे के सारे सिंसियर होते हैं। ठीक, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि सारे के सारे सिंसियर होते हैं। जब अच्छे बच्चों के बीच में रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि पढ़ने का भी मजा अलग होता है। हर बंदा आपको वहां पर अपनी टक्कर का दिखेगा कि यार ये भी बंदा बढ़िया है, ये बंदा बढ़िया है, तो कहीं ना कहीं एक हेल्दी एनवायरनमेंट भी रहता है, तो आपकी पढ़ाई, आपकी प्रिपरेशन वाकई वहां पर बेटर तरीके से हो जाती है। क्लियर है बेटा?